जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में सर्वत्र माया का ही पसारा है। माया की इस महानगरी में शारीरिक सुख सुविधा का हर सामान मौजूद है। आम जीव इनकी गिरफ्त में आकर दुखी व परेशान है, क्योंकि इन सामानों में सुख शांति नाम मात्र को भी नहीं। हर समय दुख, अशांति व चिंता से ग्रस्त मनुष्य सुख की सांस लेना ही भूल गया है। ऐसे में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने अथाह कृपा करके जो शाश्वत सुख और आनंद का मार्ग दिखलाया है, भक्तजनों ने उस राह पर चलकर अपने धन्य भाग मनाए हैं। आपने गुरमुख सेवकों को मानुष जन्म की श्रेष्ठता एवं दुर्लभता का बोध करवाते हुए श्री वचन फरमाए, हर एक इंसान जिसको कुदरत ने यह मानुष तन बख्शा है, उसको यह विचार करना चाहिए कि यह कितना कीमती और अमूल्य तन उसको मिला है, इसकी क्या कदरो कीमत है और इसको किस प्रयोग में लाना चाहिए, इससे क्या काम लेना चाहिए, इसकी उसको समझ होनी चाहिए। संसार के कारोबार में हर एक इंसान यह समझ रखता है कि $1 की चीज होगी तो उसके बदले $1 देगा, $10 की होगी तो $10 देगा, 1000 की होगी तो 1000, 5000 की होगी तो 5000, मगर यह कोई नहीं कहेगा या सोचेगा कि $1 की चीज के बदले $10 दे दे या $10 की चीज के बदले $100 दे दे। नहीं, जितनी कीमत की चीज होगी बदले में वह उतनी ही कीमत चुकाएगा। जीव इतनी समझ रखता है। कुदरत ने इसे इतनी बुद्धि विवेक विचार दिया है कि यह सब योनियों में सबसे श्रेष्ठ, उत्तम और प्रधान है, परंतु इनसे कभी अपनी कीमत भी लगाई कि इसके जो श्वास है उनकी कीमत किस भाव में दे रहा है। ये बहुत ही मूल्यवान है। इंसान समझे या ना समझे, इसके बदले में दुनिया के पदार्थ खरीद करना या अपने दिल में ऐसे ख्याल भर लेना कि जिसकी कोई कीमत नहीं, यह इंसान की समझदारी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, दोहा, मोल चतुर्दश भुवन को एक श्वास है तोए, ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न खोए। एक या दो नहीं, उन्होंने एक श्वास को 14 भुवन कीमत बताई है। फरमाते हैं कि जो तेरे पास ऐसा धन है तो उसको गवा रहा है। यह तेरी सयानप नहीं है। जिसके बदले में सच्चा धन खरीद सकता था, उसके बदले में कूड़ अर्थात झूठी चीज खरीद रहा है। सच्चा धन कौन सा है? वह है केवल ईश्वर का नाम, मालिक की भक्ति। मालिक की भक्ति से ही जीव को उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इंसान का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह माया के ख्यालों को हटाकर दिल में मालिक की भक्ति बसाए, ताकि उसका यह लोक भी संवरे और परलोक भी सुहेला हो जाए। इस प्रकार सबको भक्ति व नाम की संजीवनी का पान करवा निहाल और मालामाल कर दिया। हर हृदय नतमस्तक हो पुलकित स्वर में गुणगान करने लगा। वहां से आपने वापस न्यूयॉर्क कृपा फरमाई। न्यूयॉर्क संतों के सरताज संत मंडली के साथ जब निवास स्थान पर पधारे तो उस घोर जंगल में चारों ओर खुशहाली छा गई। संगतें दूर दूर से आकर श्री दर्शनों का लाभ उठाने लगी। सारा दिन ही संगत का आना जाना लगा रहता। सद्गुरुदेव जी के चरणों में आनंद की सरिता बहती है। वे जहाँ जहाँ भी पग धरते हैं वह धरती पावन हो जाती है। उस पावन वातावरण में जो भी प्रवेश करता है उसका तन मन सभी विकारों से रहित होकर पवित्र बन जाता है।
आपने वहां उपस्थित समस्त संगत को जीवन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए अपने अनमोल वचनों में फरमाया, सबसे ऊंची हस्ती के मालिक स्वयं भगवान है। सबसे नीच योनियों के को हैवान माना जाता है। इन दोनों के मध्य में इंसान खड़ा है। इंसान के सामने दो विकल्प हैं। वह उसके अपने विचार पर निर्भर करता है कि वह किस ओर पग बढ़ाना चाहता है। महापुरुषों की संगति में आकर भगवान से एकाकार होना चाहता है या फिर माया की संगति में हैवान बनना चाहता है। ये ज्ञान चक्षु उसे संत सत्पुरुषों की संगति में मिलते हैं। उनकी सोबत में ही उसे भगवान तक पहुँचने के सभी भेदों की जानकारी मिलती है। दुनिया में रहते हुए, दुनिया के सब काम काज करते हुए भी यदि चित्त को मालिक के संग जोड़ रखा है, सुरती की धारा को सद्गुरु शब्द में जोड़ रखा है, तो मालिक की भक्ति को पाकर वह इंसान सुख स्वरूप हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसलिए अपने हाथ पांव से भले ही दुनिया के काम कर, लेकिन दिल सदैव मालिक की याद में लीन रख। जो भी सद्गुरु के वचनों को सत सत करके मानता है, हृदय गमन करता है, वह निश्चय ही इस दुख रूपी भव सागर से तर जाता है। इन अमृतमयी प्रवचनों की अमूल्य निधि को पाकर संगत कृतकृत्य हो गई और खुशी से श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय जयकार करने लगी। अनंत अनंत उपकारों का आभार प्रकट करते हुए प्रेमी श्री चरणों में पुनः जल्दी कृपा फरमाने के लिए विनय करने लगे। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, अब आप भारत में आकर श्री आनंदपुर और श्री प्रयाग धाम के दर्शन पाओ। सबको भक्ति के खजाने से माला माल करके आपने टोरंटो की संगत की विनय पर आगे पग बढ़ाए। टोरंटो। भक्ति भास्कर करुणानिधि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज 4 अक्टूबर को जैसे ही टोरंटो एयरपोर्ट पर पधारे, सभी प्रेमियों ने मधुर स्वर में से श्री प्रभु जी के स्वागत में जयकारों की ध्वनियों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। पुष्पमालाएं व गुलदस्ते भेंट किए। वहां से आपने आश्रम पर कृपा फरमाई। संगत की सुविधा हेतु आश्रम को विशाल रूप दिया गया था। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन हेतु उसे नाना भांति के पुष्पों से सुसज्जित किया गया था। आश्रम के मुख्य द्वार से प्रवेश पाते ही आश्रम की शोभा और साज सज्जा को निरख कर आप अत्यंत प्रसन्न हुए। सैकड़ों की तादाद में प्रेमी मुख्य द्वार पर खड़े मस्ती में झूम रहे थे। एक झलक पाते ही सबके अंतर्मानस में खुशियों का महासागर ठाठे मारने लगा। आपने उसी शुभ घड़ी में रिबन काटकर आश्रम का शुभ उद्घाटन किया। सुस्वागतम के भजनों का मधुर संगीत गूंज उठा। श्री परमहंसों की दिव्य छवियां मन को लुभा रही थी। आश्रम बड़ा हो जाने से संगत सेवा सत्संग के साथ साथ श्री दर्शनों का भी भरपूर लाभ उठाने लगी। एक दिन श्री वचन हुए, जीव को जो यह मानुष तन मिला है, इसमें बहुत भारी शक्ति समाई हुई है, लेकिन उस शक्ति का ज्ञान तभी होता है जब जीव मालिक की भक्ति करता है। दोहा। भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे, पावे पद निर्वाण। मालिक की भक्ति सब सुखों की खान है। जिसके हृदय में भक्ति का वास हो जाता है, वह निर्वाण पद की प्राप्ति कर लेता है। संत भी यही फरमाते हैं कि जिसने भक्ति को अपनाया, उसने ही प्रभु को पाया है। भक्ति से हृदय में आत्म प्रकाश हो जाता है। जीव के जो 5 शत्रु हैं, भक्ति से उनका समूल नाश हो जाता है। यह भक्ति की दात सत्पुरुषों की सेवा व उनकी संगति से प्राप्त होती है। वही प्राणी भाग्यशाली है जिन्होंने सत्पुरुषों की संगति में आकर इस अनमोल दात को प्राप्त किया है।
इसलिए गुरुमुखों, हमारी यही विशेष हिदायत है कि कभी भी सत्संगति ना छोड़ना। यह दरगाह का पास टिकट है, इससे लोक परलोक में सम्मान मिलता है। श्री सद्गुरुदेव जी के मधुर उपदेशों को श्रवण कर हृदय पटल से माया के आवरण दूर हो गए और सबने भरपूर सुख और शांति पाई। अब आपने कनाडा की राजधानी ओटावा की ओर प्रस्थान किया। ओटावा ओटावा नगरी ऐसी नगरी है जो भी इस नगर में आता है वहीं का ही होकर रह जाता है। वहाँ माया का कुछ ऐसा पसारा है कि जिसके जाल में फंसकर इंसान को यह ही भूल जाता है कि वह कौन है, कहाँ से आया है और उसका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने ऐसे नगर में कृपा करके अपने पावन वचनों से मोह की नींद में सोए हुए गुरुमुखों को जागृति प्रदान की, आत्मबोध करवाया, सत्य की राह दिखाकर ज्ञान की रोशनी प्रदान की। पावन वचनामृत की विष्टि करते हुए फरमाया, इस नश्वर शरीर संसार की धन संपदा से मानुष तन की कीमत अधिक है और इस मानुष तन से आत्मा कहीं ज़्यादा कीमती है और इस तन से आत्मा का काम कर लेता है उसका ही परमात्मा से मधुर मिलन होता है। जब आत्मा और परमात्मा एक रूप हो जाते हैं तो हृदय आनंद से भरपूर हो जाता है और वह जीव जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भक्ति के इस गहन राज को जानकर ओटावा निवासी धन्य हो गए। कोटि मुख से श्री प्रभु जी का धन्यवाद करने लगे, जिन्होंने अपने कोमल तन की परवाह ना करते हुए उन सब खुशियों के महासागर से जोड़ दिया। ओटावा से श्री प्रभु जी ने मटीरियल कृपा फरमाई और वहाँ के प्रेमियों के भी भाग्य जगा दिए। मटीरियल श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का जब से यह समाचार मिला कि उन्होंने यूरोप कृपा फरमाई है तो मटीरियल की भूमि भी उनकी चरण रज को पाने के लिए आतुर हो उठी। धरती की गुहार और वहाँ रहने वाले प्रेमियों की पुकार पर आपने मटीरियल शहर में कृपा की तो वहाँ अलौकिक आनंद छा गया। प्रकृति में नव उल्लास भर गया। प्रेमी हृदय हर्षातिरिक से झूमने लगे और अपने प्यारे प्रभु के दर्शन पाकर स्वागत के गीत गाने लगे। आपने एक भक्त जी के घर पधारकर वहाँ एकत्र हुए गुरुमुखों की कुशलता पूछकर अपने पावन वचनों की रोशनी प्रदान करते हुए फरमाया, हर इंसान खुश सुख का ख्वाहिशमंद है, लेकिन इंसान सुख की खोज विषयों के रस भोगों में कर रहा है, जिनसे क्षण भर को सुख मिलता प्रतीत तो होता है, लेकिन जीव उनके चक्र में फंसकर मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। जीव सुख सागर कुल मालिक का अंश है, परंतु फिर भी इसके दुख का क्या कारण है? रामायण में भी वर्णन आया है, ईश्वर अस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बाध्यो कीर मरकट की नाई। कहते हैं कि यह जीवात्मा जो इंसान के अंदर है, जिसका इंसान को पता नहीं है, वह ईश्वर का ही अंश है, उसी का रूप है, वह माया के वश में आ गई है। आप कहेंगे कि माया कौन है? बाहर जितनी भी लुभावनी चीजें नजर आती हैं, यह सब माया ही माया है। माया वह है जो इंसान को मालिक से दूर करे, जिसकी ममता और मोह में फंसकर जीव मालिक को भूल जाए, वह माया है। तोते और बंदर की भांति इसकी सुरती लोभ और मोह में फंसी हुई है और उससे सत्य मान रही है। यही भ्रम और भुलेखा ही जीव की कमजोरी है। यह कमजोरी सत्पुरुषों की संगति में आने से दूर होती है। दुनिया में रहता हुआ भी जीव अगर मालिक की याद दिल में बसाए रखता है तो उसके ऊपर माया प्रभाव नहीं डालती। महापुरुष तो यही फरमाते हैं कि भले ही तुम दुनिया में रहो, कारोबार भी करो,
संसार में रहकर अपना जीवन गुजारो, लेकिन जीवन को दुनिया से न्यारा रखो और अपना काम बना करके जाओ। जिस कार्य के लिए आए हो वह काम करके जाओ। ऐसा ना हो कि यह समय और श्वास हाथ से निकल जाए और खाली के खाली रह जाओ। नहीं, ऐसा धन इकट्ठा करके जाओ जो मालिक की दरगाह में काम आए। कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोय। महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसा धन इकट्ठा करो जो अपने साथ ले जा सको। ओ यह जो भारी धन है, कोई भी इसकी गठरी नहीं बांध कर ले गया, मगर नाम और भक्ति का धन कोई छीन नहीं सकता, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। इसको आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता। यह हर तरह से सुरक्षित है। इसलिए जो इस धन की कमाई करता है वही लाभ में है। आप गुरमुखों के कोई पिछले जन्मों के पुण्य कर्म थे, जिसकी बदौलत महापुरुषों की संगति का यह पावन संयोग मिला। उससे भी बढ़कर नाम की बख्शीश हुई, जो सर्व रोगों की औषधि है। जो भी निष्काम भाव से इसे जपता है वह सब दुख व गमों से रिहाई पा लेता है और उसकी मालिक के दरगाह तक रसाई हो जाती है। सत्पुरुषों से ऐसी अनमोल शिक्षा पाकर सब गदगद हो उठे। आपने प्रेम भक्ति और नाम के मधुर जल से सबको नीरस जीवन को सींचकर उसमें सरसता भर दी। प्रेमी जन कृतज्ञ हो कहने लगे कि हम महापुरुषों के इस आभार का किसी जन्म में भी बदला नहीं चुका पाएंगे। श्री प्रभु जी ने फरमाया, हम आपसे केवल इतना ही चाहते हैं कि आप अपने मन में प्रभु का निर्मल ध्यान बसाओ और सुरती को पावन गुरु शब्द से जोड़े रखो। इसमें कल्याण आपका है और प्रसन्नता महापुरुषों को होती है। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई चीज नहीं। यहाँ तक कि त्रिलोकी का राज्य भी उस सुख के आगे तुच्छ है। यह ऐसा धन है जिसका कोई मोल तोल नहीं और यह लोक परलोक में संगी सहाय होती है। इस प्रकार दिन रात एक करके आपने अथक परिश्रम द्वारा अपने सबके अंतर्मन से माया के आवरणों को दूर कर सत्य और प्रेम की राह दिखाई। भूले भटके हुओं को जागृति प्रदान की। भक्ति से वहीन हृदयों में सच्चे ज्ञान की रोशनी कर दी। मटीरियल से आगे आपने ट्रेन द्वारा पुनः ट्रेंटो में कृपा की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।